कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी इन श्लोकों में ये संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आपने कोई काम बिना किसी लोभ या लालच के किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो ये आपका विनाश का कारण बनता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। आज के समय में सभी लोग सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सफल वही व्यक्ति होता है जो ईमानदारी और लगन से मेहनत करता है। आज के समय में सफल हो पाना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि हम जब भी कोई काम मेहनत और लगन से करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शन होता है कि हम जैसे ही अपने काम को करते हैं वैसे ही हम आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं, जो कि हमें असफलता के पास ले जाती है। एक बच्चे को सफल हो पाना या सफलता जैसे शब्द को सुनना काफी आकर्षित होता है, क्योंकि वह सफलता के प्रति इतना जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन वह सफलता पाने के काफी इच्छुक होते हैं। आज हम जीवन में सफल होने के फायर टिप्स को जानेंगे। मोटिवेशनल किंग में आपका स्वागत है। कुछ लोग सफलता के लिए हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हम लोग 100% सफलता कैसे पाए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन किस चीज का ज्ञान? आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना एक लक्ष्य बनाएंगे तो अपने आप से पूछिएगा कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है या फिर एक सिंगर बनना है? आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। फिर आप उस काम को पूरे मन से करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। दो, योग्यता का होना। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए यदि आप योग्यता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की योग्यता को निखारना होगा। तीन, उस काम में आपकी इच्छा होना। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका काम करने का मन या उनके काम करने का इच्छा नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर काम करने की इच्छा को जागृत करना होगा। मत देख तू पीछे मुड़कर, ये मंजिल के मुसाफिर, अभी तो तूने मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।
मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। बेकार की चिंता हम क्यों करते हैं? बेकार में ही हम किसी से क्यों डरते हैं? कोई भी हमें मार नहीं सकता। आत्म अजर अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इस संसार में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो भी अब तक हुआ है वो भी अच्छा ही। मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।